मूवी की शुरुआत में हम एक वेडिंग सेरेमनी को देखते हैं जहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। नाच गाना खत्म होने के बाद सभी लोग खाने की टेबल पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी हम विंसेंट नाम के एक वेटर को देखते हैं जो सभी के लिए वाइन सर्व कर रहा था। जब वो दुल्हन के पिता इवान के पास पहुंचता है तो गलती से उनके कपड़ों पर वाइन गिरा देता है। फिर जल्दी से विंसेंट अपना रुमाल निकालकर इवान के सूट को साफ करना शुरू कर देता है और फिर अपना काम पूरा करके वहां से चला जाता है। उसके जाते ही इवान के गले से खून निकलने लगता है और वो बेचारा वहीं पर मर जाता है। यानी कि ये सब कुछ विंसेंट का ही किया धरा था, जो कि एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है। अब अपने काम को अंजाम देकर वो सीधा किचन में पहुंच जाता है जहां इवान के बॉडीगार्ड उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंसेंट उन सभी को मारकर वहां से भगा देता है। अगले सीन में हम रोलैंड नाम के एक आदमी को देखते हैं और ये भी एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर है। इस वक्त रोलैंड अपनी जान से प्यारी पत्नी एना की हॉस्पिटल में देखभाल कर रहा था क्योंकि वो एक बहुत ही बुरे हादसे के बाद कोमा में जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ रोलैंड के पीछे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पड़ा हुआ था क्योंकि उसने मीडिया के सामने इस बात का खुलासा कर दिया था कि पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स ड्रग डीलिंग और गन की इलीगल सप्लाई के मामले में बड़े बड़े माफिया बॉस के साथ जुड़े हुए हैं। और इस खबर के फैलने से इंटरपोल चीफ विल्सन बहुत ज्यादा भड़क गया क्योंकि मीडिया में हर जगह उसी के कारनामों की चर्चा हो रही थी। फिर वो अपने साथी ऑफिसर शेल और गॉडफ्रे से कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी रोलैंड का कुछ करो। अब ये सारी बातें सुनकर गॉडफ्रे एक जबरदस्त प्लान बनाता है और विल्सन को कहता है कि आप पोलो नाम के एक गैंगस्टर को जेल से बाहर निकालो। उसके जरिए हम आसानी से रोलैंड तक पहुंच जाएंगे क्योंकि पोलो ही वो आदमी है जिसने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए रोलैंड की पत्नी के साथ गलत काम किया और वो बेचारी कोमा में चली गई। उस हादसे के बाद रोलैंड पोलो को मारने के लिए बेताब है। अगर उसे पता चल गया कि पोलो जेल से बाहर आ गया है तो वो उसको मारने के लिए जरूर आएगा और तभी हम अपनी टीम के साथ मिलकर उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अगले सीन में हम रोलैंड को देखते हैं जो अपने घर पर लकड़ियां काट रहा था। तभी उसके पास उसकी पत्नी की नर्स आती है और वो बताती है कि कोई विदेशी आदमी तुमसे मिलने के लिए शहर में आया है। ये बात सुनकर रोलैंड तुरंत उस आदमी के पास पहुंच जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना क्लाइंट कैले था। वो रोलैंड से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जिसके बदले मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। असल में पोलो जेल से बाहर आ चुका है और मैं चाहता हूं कि तुम उसको जान से मार दो। और पोलो का नाम सुनते ही रोलैंड कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तुम चुपचाप अपने घर वापस चले जाओ। अगले सीन में हम विंसेंट को देखते हैं जो कि बैंड नाम के एक आदमी से आकर मिलता है। बैंड ही वो शख्स है जिसके कहने पर विंसेंट ने वेडिंग सेरेमनी के अंदर इवान की जान ली थी। इस काम को पूरा करने के लिए बैंड विंसेंट को इनाम के तौर पर कुछ डायमंड्स देता है और फिर समझाता है कि तुम्हारा अगला मिशन काफी खतरनाक होने वाला है क्योंकि तुम्हें एक पोलो नाम के गैंगस्टर को मारना है जो अब जेल से बाहर आ चुका है। अगर तुमने ये काम पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर दुगने डायमंड्स दूंगा। ये बात सुनने के बाद विंसेंट पोलो को मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। अगले सीन में हम रोलैंड को देखते हैं। उसको बार बार वही हादसा याद आ रहा था जब पोलो ने उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी के साथ गलत काम किया था, लेकिन वो बेचारा उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि पोलो ने उसको बंदी बनाया हुआ था। इन सारी बातों को सोचकर रोलैंड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंसेंट अपने घर पर पहुंच जाता है। तभी उसको पता चलता है कि उसके बगल वाले फ्लैट में एक नई फैमिली रहने के लिए आई है। फिर विंसेंट उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करके सीधा अपने घर के अंदर चला जाता है। अगले सीन में हम रोलैंड को देखते हैं। रात को सोते वक्त उसको दोबारा से अपनी पत्नी एना के साथ हुए अत्याचार की याद आने लगती है जिसमें पोलो एना को बेरहमी से मार रहा था। इन सब चीजों को याद करके रोलैंड की आंखें खुल जाती है और फिर वो गुस्से में कैले को कॉल करके कहता है कि मैं पोलो को मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कैले कहता है कि मैंने पोलो को मारने का कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरे आदमी को दे दिया है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर रोलैंड उसको कहता है कि मैं बिना पैसों के ही ये काम करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे एना का बदला लेना है। ये सारी बातें सुनकर कैले उसको इस मिशन के लिए हायर कर लेता है। फिर अगली सुबह रोलैंड अपनी पत्नी के कमरे में कैमरा लगाकर हर एक चीज को अच्छे से चेक करता है ताकि वो शहर से दूर जाने के बाद भी उस पर नजर रख सके। सारा काम खत्म करने के बाद रोलैंड अपने मिशन के लिए रवाना हो जाता है। अगले सीन में हम बैंड को विंसेंट से बात करते हुए देखते हैं। वो उसको बताता है कि पोलो किसी केस के सिलसिले में
म्युनिसिपल पार्टी कोर्ट में आने वाला है, वहीं पर तुम्हें उसका काम खत्म करना होगा। वहीं दूसरी तरफ रोलैंड को भी कैले के जरिए ये बात पता चल जाती है कि पोलो म्युनिसिपैलिटी कोर्ट में आने वाला है, इसलिए वो अपनी पूरी तैयारी के साथ कोर्ट के सामने वाली बिल्डिंग में पहुंच जाता है और फिर वहां पर अपनी गन को रेडी करके पोलो के बाहर आने का इंतजार करता है। कुछ देर बाद जब पोलो कोर्ट से बाहर निकलता है तो उसको देखते ही रोलैंड अपनी गन का ट्रिगर दबा देता है, लेकिन ठीक उसी वक्त विंसेंट अपनी वैन लेकर वहां पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से गोली सीधा वैन में जाकर लगती है। अब इस गोली ने विंसेंट का भी ध्यान भटका दिया था, जिसके कारण उसके क्रॉसबो से निकला तीर पोलो की जगह उसके भाई डांटे को जाकर लग जाता है। अब अचानक हुए हमले के कारण कोर्ट के बाहर मौजूद लोग डर जाते हैं, जिसके कारण वो सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन रोलैंड अभी भी पोलो को मारना चाहता था, इसलिए वो बिल्डिंग से बाहर आकर उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ से ऑफिसर विल्सन का साथी गॉडफ्रे अपनी गन निकालकर रोलैंड के हाथ पर गोली मार देता है। पुलिस की बाकी टीम भी रोलैंड पर निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी तरह से बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हम फिर से पोलो को देखते हैं और वो अपने भाई डेंटे की मौत को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर वो अपने साथियों को कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी उस इंसान का पता लगाओ जिसने मेरे भाई को मारा है। तभी हम विंसेंट को देखते हैं जो अब अपने घर पर पहुंच गया था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है जो बहुत ही बेरहमी से अपनी पत्नी अक्टूबर को पीट रहा था। फिर उस आदमी के जाने के बाद विंसेंट कुछ देर के लिए अक्टूबर को अपने घर पर रुकने की इजाजत दे देता है ताकि वो थोड़ा सेफ महसूस करे, लेकिन फिर वो अक्टूबर को समझाता है कि तुम गलती से भी मेरे घर की किसी भी चीज को मत छूना। जिस समय ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे तभी विंसेंट के पास बॉन्ड का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास पोलो की लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम जल्दी से वहां पर जाकर उसको खत्म कर दो। फिर लोकेशन पता चलते ही विंसेंट तुरंत वहां के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम रोलैंड को देखते हैं जो कि विंसेंट से पहले पोलो की लोकेशन पर पहुंचकर उसके आदमियों को ठिकाने लगा देता है। फिर जैसे ही वो वेयर हाउस के अंदर पहुंचता है तो विंसेंट भी वहां पर आकर उस पर हमला कर देता है, क्योंकि पोलो को मारने का कॉन्ट्रैक्ट उसको पूरा करना था। अब देखते ही देखते उनके बीच में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद रोलैंड विंसेंट को समझाता है, देख भाई, मैं यहाँ सिर्फ पोलो को मारने आया हूँ और मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसने मेरी पत्नी को कोमा में पहुंचा दिया। इतना कहने के बाद वो विंसेंट को अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है, जिसको सुनकर विंसेंट कहीं ना कहीं अपने दिमाग में यही सोच रहा था कि जब हम दोनों का ही टारगेट पोलो है तो क्यों ना हम दोनों ही मिलकर उसको एक साथ ठिकाने लगा दें। अब रोलैंड को भी ये आइडिया सही लगता है, इसलिए वो दोनों एक साथ काम करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में हम उन्हें बार्टोक नाम के एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं। असल में बार्टोक पोलो को गन की सप्लाई देता है। फिर रोलैंड उसके सिर पर गन तानते हुए उससे पोलो का ठिकाना पूछता है। बार्टोक अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप उसको एड्रेस बता देता है, लेकिन तभी पीछे से विंसेंट अपनी गन से उसको शूट कर देता है। ये देखकर रोलैंड गुस्से में कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें इसको मारने की क्या जरूरत थी। फिर विंसेंट कहता है कि ये बात तुम मुझे यहाँ पर आने से पहले भी बता सकते थे, मैंने फालतू में ही अपनी गोली वेस्ट कर दी। फिर एक दूसरे से लड़ाई करने के बाद ये दोनों बार्टोक के घर से कुछ खतरनाक हथियार अपने साथ ले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम पोलो को देखते हैं। अब उसको भी पता चल चुका था कि उसके भाई को मारने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि विंसेंट है। ये जानने के बाद वो तुरंत अपने आदमी को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उसको ढूंढकर मेरे पास लाओ। अगले सीन में हम विंसेंट को देखते हैं। वो जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि अक्टूबर उसके घर में लगे सीक्रेट दरवाजे को खोलकर अंदर वाले रूम में सो रही है। फिर वो अक्टूबर को कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन इसी दौरान अक्टूबर की नजर एक टर्टल पर पड़ती है, जिसको वो प्यार से संभालती है। ये देखकर विंसेंट भी टर्टल की पीठ को प्यार से सहलाने की कोशिश करता है, जो कि उसके लिए काफी नया था, क्योंकि आज तक उसने दूसरों को मारने के अलावा और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचा। अगले सीन में हम रोलैंड को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में बैठकर पोलो के बारे में ही सोच रहा था। तभी वहां पर कैले आ जाता है और समझाता है कि तुम अपनी पत्नी के पास वापस लौट जाओ, क्योंकि इस वक्त उसको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। पोलो को मारने का काम विंसेंट भी संभाल लेगा, इसलिए तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन रोलैंड चिल्लाते हुए उसको समझाता है कि मैं पोलो को मारने के साथ साथ ऑफिसर विल्सन की भी अकल ठिकाने लगाना चाहता हूँ, क्योंकि जब से मैं उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाया हूँ तब से वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। विल्सन के बारे में सोचकर रोलैंड को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो तुरंत ही उसके घर पर पहुंच जाता है और फिर उस पर गन तानते हुए कहता है, सुन बे बुढ़ऊ, अगर तूने मेरा पीछा नहीं छोड़ा
तो मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म करके उनको कब्र के अंदर अपने हाथों से दफनाऊंगा। फिर अगली सुबह विल्सन अपने ऑफिस में पहुंचकर पिछली रात वाले हादसे के बारे में शेल और गॉडफ्रे को भी बता देता है और उनको ऑर्डर देता है कि 2 दिन के अंदर अंदर रोलैंड को मौत के घाट उतार दो। तभी कुछ देर बाद गॉडफ्रे को अपने खबरी से ये जानकारी मिलती है कि पोलो बैंड से मीटिंग करने के लिए जा रहा है ताकि वो विंसेंट को मार सके। ये पता चलते ही गॉडफ्रे और शेल तुरंत बैंड के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और फिर पोलो के साथ हाथ मिला लेते हैं क्योंकि उसके जरिए वो रोलैंड को आसानी से खत्म कर सकते थे। इस डील के लिए गॉडफ्रे पोलो को एक ऑफर भी देता है कि अगर तुम इस काम में हमारी हेल्प करोगे तो पुलिस डिपार्टमेंट तुम्हें हमेशा के लिए अपनी प्रोटेक्शन देगा। अब ये ऑफर सुनते ही पोलो भी गॉडफ्रे के साथ काम करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो बैंड को बहुत सारे पैसे देकर विंसेंट का एड्रेस पता कर लेता है। लेकिन उन सभी लोगों के जाते ही बैंड भी एक चाल चल देता है और विंसेंट को कांटेक्ट करके उसको सारी स्टोरी बता देता है। फिर वो विंसेंट को समझाता है कि अगर तुम रोलैंड को पकड़ने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 3 गुना हीरे दूंगा। अब विंसेंट इतनी बड़ी रकम अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो रोलैंड को धोखा देने का फैसला करता है। फिर बैंड उसको बताता है कि कल पोलो सिटी हॉल में आएगा और तुम्हें ये खबर रोलैंड तक पहुंचानी है ताकि वो भी पोलो को मारने के लिए सिटी हॉल में पहुंच जाए, जहां पुलिस की टीम उसको पकड़ लेगी। अगले सीन में हम विंसेंट को रोलैंड से बात करते हुए देखते हैं। वो प्लान के मुताबिक उसको कहता है, भाई मेरी बात ध्यान से सुन, कल पोलो सिटी हॉल में आने वाला है और हम दोनों भी वहां पर जाएंगे और फिर हमेशा के लिए उसका काम तमाम कर देंगे। रोलैंड को उसके ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए वो कोई भी सवाल जवाब नहीं करता। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों पूरी तैयारी के साथ सिटी हॉल में पहुंचकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कुछ देर में पोलो भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही रोलैंड उसको शूट करने जा रहा था तभी अचानक से पुलिस वाले पोलो के आदमियों के साथ मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। रोलैंड उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतने लोगों के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। फिर जब वो लोग उसको सिटी हॉल में ले जाने लगते हैं तो उसकी नजर विंसेंट पर पड़ती है, जिसको देखकर रोलैंड समझ जाता है कि इस हमले की साजिश में विंसेंट भी शामिल था। अगले सीन में हम विंसेंट को बैंड के सामने देखते हैं, जो कि उससे अपने काम के डायमंड्स लेने के लिए आया था। बैंड भी बिना कोई सवाल जवाब किए उसको डायमंड्स दे देता है, लेकिन तभी विंसेंट के पास पोलो का फोन आता है और उसे पता चलता है कि पोलो ने उसके घर में घुसकर अक्टूबर को बंदी बना लिया है, क्योंकि वो उससे किसी तरह अपने भाई डांटे की मौत का बदला लेना चाहता था। अब ये बात पता चलते ही विंसेंट तुरंत अपने घर पर पहुंच जाता है और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पोलो ने बड़ी ही बेरहमी से अक्टूबर का कत्ल कर दिया था। अब उसकी लाश देखकर विंसेंट अंदर से टूट जाता है और सीधा बैंड के पास पहुंच जाता है। फिर वो उसको उसके डायमंड्स वापस लौटा देता है और गुस्से में पूछता है कि गॉडफ्रे ने रोलैंड को कहां पर छुपा कर रखा है। अगले सीन में हम गॉडफ्रे को देखते हैं, जो रोलैंड को टॉर्चर करके उससे अपनी गन्स की डील वाले पैसे के बारे में पूछ रहा था। फिर रोलैंड उसको जवाब देता है कि अब तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सारा पैसा मैंने खर्च कर दिया है। ये बात सुनकर गॉडफ्रे बहुत ज्यादा भड़क जाता है और फिर अपने साथी को रोलैंड की जान लेने का ऑर्डर देता है, लेकिन इतने में वहां पर विंसेंट की एंट्री हो जाती है और वो गॉडफ्रे के साथ साथ उसके बाकी आदमियों को भी मौत के घाट उतार देता है। फिर वो रोलैंड के पास आता है और उसको कहता है, भाई अब तुम चिंता मत करो, हम दोनों एक साथ मिलकर उस सड़क छाप पोलो को उसके बुरे कामों की सजा देंगे। ये बात सुनकर रोलैंड अपना गुस्सा भूलकर विंसेंट के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो दोनों ही जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में रोलैंड को अपनी पत्नी की याद आती है, क्योंकि वो जानता था कि पोलो उसकी पत्नी को ही अपना अगला शिकार बनाएगा। इसलिए वो तुरंत ही अपने घर पर कॉल करके नर्स को कहता है कि आप एना को शहर से दूर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाइए। लेकिन इससे पहले कि नर्स कुछ कर पाती, पोलो रोलैंड के घर पर पहुंच जाता है और फिर बिना वक्त गवाए नर्स को शूट करके मार देता है। वहीं दूसरी तरफ घर में हो रहे शोर को सुनकर रोलैंड समझ जाता है कि पोलो वहां पर पहुंच गया, इसलिए वो विंसेंट को कार और तेज चलाने के लिए कहता है। फिर अगली सुबह ये दोनों ही घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां पोलो के बहुत सारे आदमी तैनात थे, लेकिन रोलैंड ने अपने दिमाग में पहले से ही एक प्लान बना रखा था। अब वो दोनों ही चुपचाप झाड़ियों के पास आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से रोलैंड के फोन पर पोलो का एक वीडियो मैसेज आता है, जिसमें उसने एना के गले पर चाकू रखा हुआ था। पोलो कहता है कि अगर तुमने 15 मिनट के अंदर खुद को मेरे आगे सरेंडर नहीं किया तो मैं तुम्हारी पत्नी की जान ले लूंगा। अब ये सब देखकर रोलैंड और विंसेंट ना चाहते हुए भी पोलो के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं। फिर पोलो अपने आदमियों को कहता है कि तुम इन दोनों को मेरी आंखों के सामने ही मार डालो, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि खुद को सरेंडर
करने से पहले इन दोनों ने एक हाई टेक मशीन गन को घर के बाहर सेट कर दिया था, जिसको ये लोग रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर रोलैंड बिना वक्त गवाए उस मशीन गन के जरिए पोलो के सारे आदमियों को कुछ सेकंड के अंदर ही खत्म कर देता है, जिसके बाद वो पोलो को बहुत बुरी तरह से पीटता है। फिर वो एना के सामने उसके गले पर चाकू रख के उससे माफी मांगने के लिए कहता है। फिर जैसे ही पोलो उससे माफी मांगता है तो रोलैंड बिना कुछ सोचे समझे उसको तुरंत मौत के घाट उतार देता है। लेकिन उसका बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ऑफिसर विल्सन अभी भी जिंदा है। अब रोलैंड मौका मिलते ही ऑफिसर विल्सन को भी शूट करके मार डालता है। अगले सीन में हम विंसेंट को देखते हैं, जो अक्टूबर को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ मोमबत्तियां जला रहा था, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।